नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी था उसे देख रहे थे। तो आप लोग को हम इससे पहले 14 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज यह जो लेक्चर नंबर 15 होने वाला है और आज यह जो लेक्चर होगा अंतिम लेक्चर है। आज के बाद यह जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर से हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे। तो यानी आज जो यह लेक्चर नंबर 15 है, इसी लेक्चर में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि पिछला क्लास में हम आपको विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए थे। विद्युत फ्यूज के बारे में आप लोगों को बताना बाकी रह गया था। तो पिछले क्लास में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर बता दिए थे और आज के क्लास में चलिए हम विद्युत फ्यूज को बता देते हैं। तो गौर से आप यहाँ पे समझिए कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह कांच के बना हुआ होता है और उनके दोनों सिरे पर जो है धातु के दो टोपी लगा दिया जाता है और इसमें एक पतला कॉपर प्लस टीना का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु के रूप में एक तार लगा दिया जाता है जो कॉपर प्लस टीना का होता है। कॉपर प्लस टीना का होता है। तो आपको क्या बताया कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो आपको बताया कि विद्युत फ्यूज जो होता है शीशा का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है? शीशा का। यानी विद्युत फ्यूज जो होता है शीशा का बना हुआ होता है और इसके दोनों सिरे पर दो धातु के टोपी लगा दिया जाता है इस तरीके से। और इसके अंदर जो है एक हम लोग पतला तार को कनेक्ट कर देते हैं जो कि कॉपर प्लस टीना का होता है। धातु कॉपर प्लस टीना यानी दो गो धातु तो मिश्र धातु हुआ। तो इसमें जो तार हम लोग यूज करते हैं यानी जो हम लोग फ्यूज में तार का यूज करते हैं वह मिश्र धातु होता है। कौन सा मिश्र धातु? तो कॉपर और टीना का मिश्र धातु होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग विद्युत फ्यूज के बारे में यहाँ पे लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे विद्युत फ्यूज का डिफिनेशन लिखे हैं। अगर हमसे पूछे क्वेश्चन कि बताइए विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि विद्युत फ्यूज का बाहरी आवरण कांच का बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि जो विद्युत फ्यूज होता है, जो अभी आपको बताएं कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह कांच का बना हुआ होता है। बाहरी आवरण कहने का मतलब बाहर का भाग, बाहर का हिस्सा। यह जो हिस्सा है इस हिस्सा के बारे में कह रहा है, यह शीशा का बना हुआ होता है। तो हम लोग देखे भी हैं कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह शीशा का बना हुआ होता है। आप लोग यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा। उस फोटो में आप लोग देखिए कि आखिर विद्युत फ्यूज कैसा होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो विद्युत फ्यूज है वह शीशा का बना हुआ है और उसके दोनों सिरे पर आप लोग को दो धातु की टोपी तरह के दिखाई दे रहा होगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया कि विद्युत फ्यूज का बाहरी आवरण कांच का बना हुआ होता है या विद्युत फ्यूज कांच का बना हुआ होता है जिसके दोनों सिरे पर धातु के दो टोपी लगी हुई होती है। देखिए यहाँ पे एक टोपी और यहाँ पे एक टोपी, दो टोपी, दोनों जो टोपी होता है धातु का होता है तथा इसके अंदर कॉपर प्लस टीना का मिश्र धातु लगा हुआ होता है। और यहाँ से या इसके अंदर एक तार लगा दिया जाता है जो कि कॉपर और टीना का होता है। यानी कॉपर को Cu से और टीना को Sn से लिखा जाता है और जिसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न कहने का सेंस है कि जो हम लोग तार यह लगा है इसमें इस तार का गलनांक बहुत निम्न होता है। बहुत निम्न कहने का मतलब अगर तार आपस में सटेगा यानी शॉर्ट सर्किट होगा तो फटाक से यह जो है अब टूट जाएगा यानी उड़ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि फ्यूज उड़ गेलो। फ्यूज उड़े का मतलब कि यह जो तार है आपस में कहीं डिस्कनेक्ट कर गया यानी टूट गया, अब इधर से इधर धारा प्रवाह नहीं होगा। तो जिसका गलनांक निम्न होता है यानी यह बहुत जल्दी टूट जाता है। थोड़ा सा भी कहीं शॉर्ट हुआ कि फ्यूज गया। तो हम लोग कहते हैं बार बार कि लगा हो कि फ्यूजवा
उड़ गए। तो फ्यूजवा उड़े का मतलब यही कि यहाँ से जो बीच में तार जो था यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ कहीं से डिस्कनेक्ट कर गया यानी टूट गया। अब यह जो फ्यूज है लाइन सर्कुलेट नहीं करेगा यानी फ्यूज अब उड़ गया। अब बताइए अगर इसका गलनांक हम लोग हाई कर देंगे यानी बहुत जल्दी अगर यह तार जो हम इसमें यूज किए हैं नहीं गलेगा तो क्या होगा, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा यानी जब भी शॉर्ट लगेगा तो यह तो तार गलेगा नहीं। क्यों नहीं गलेगा? क्योंकि इसका गलनांक हम लोग हाई कर दिए हैं, यह जल्दी गलेगा नहीं। तो जल्दी गलेगा नहीं तो जो हम लोग घर में उपकरण चला रहे होंगे टीवी, पंखा, फ्रिज, मोटर जो कुछ भी यंत्र सब नष्ट हो जाएगा। हमारे जो घर में उपकरण है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब फ्यूज का गलनांक कम रखते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो फटाक से तू यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है यानी लाइन के काट दी है तो एक से क्या होगा, यहाँ से लाइन कट जाएगा तो घर में जितना सारा भी यंत्र है सब कुछ सेफ रह जाएगा। और नहीं तो मान लेते हैं कि 1 रुपया बचावे के फेर में कहीं 5 रुपया का नुकसान न हो जाए। मान लेते हैं फ्यूज के दाम है 1 रुपया, अगर एक में हम लोग ज़्यादा तेजपन करके गलनांक को हाई कर दिए तो ये तो गलेगा खुद नहीं है, लेकिन एकर फेर में कहीं टीवी, मोटर, फ्रिज जो चल रहा था घर में अगर वो जल गया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो फ्यूज है इसको घर में लगाते हैं और इसका गलनांक जो है निम्न रखा जाता है यानी कम रखा जाता है कि सबसे पहले अगर घर में कोई यंत्र जले, जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो घर में कोई यंत्र जले से पहले सबसे पहले तू ही जल जाइए और तू यहाँ से लाइन जब जैसे तू जलबे तो यहाँ से लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा यानी यहाँ से लाइन अब आगे पास करेगा ही नहीं। तो लाइन जब आगे पास करेगा ना तो जितना सारा जो यंत्र घर में चल रहा होगा सब सेफ रह जाएगा यानी सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए इसका गलनांक जो है निम्न रखा जाता है और इसका कीमत बहुत कम होता है। मान लेते हैं कि फ्यूज एगो जल गया तो 1 रुपया गया, और मान लिया कि हमारे एगो LCD चला गया तब 8-10 हज़ार रुपया चला गया ना, तो इसीलिए फ्यूज को लगा दिया जाता है। अब फ्यूज में जो धातु या जो तार है वह निम्न गलनांक का रखा जाता है यानी सबसे पहले अगर कुछ होवे, सबसे पहले कन्हू कुछ होवे यानी शॉर्ट सर्किट होवे कुछ भी तो सबसे पहले तू उड़ जाइए यानी इस अब यहाँ से यहाँ डिस्कनेक्ट कर जाएगा। अब इधर से मान लेते कि लाइन आ रहा था तो यहाँ से अब इधर क्रॉस करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कि यहाँ से जो तार था बीच में डिस्कनेक्ट कर गया। जब तार डिस्कनेक्ट कर जाए, मान लेते ऐसे वो वायर है यहाँ बीच में टूट जाए तो या क्या यहाँ से यहाँ लाइन क्रॉस करेगी? ना करेगी। क्यों ना करेगी? कि यहाँ से टूट गया है और जैसे हम यहाँ से जोड़ेंगे तो फिर चलना स्टार्ट कर देगा। सेम वही प्रोसेस क्या करेगा कि फ्यूज तो गल गया, तो फ्यूज गल गया तो एक से फायदा हुआ क्या कि हम जितना घर में टीवी, पंखा, बल्ब चल रहा था सब बच गया। फिर बाद में जब सब सही हो गया तो आएंगे फ्यूज को हटा देंगे, दूसरा फ्यूज डाल देंगे। 1 रुपया के 2 रुपया के फ्यूज ही आता है तो दूसरा फ्यूज यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डाल देंगे। लेकिन अगर फ्यूज न लगाएंगे तो क्या घाटा हो जाएगा? कि फ्यूज न लगाएंगे या फ्यूज में गलनांक को हाई कर देंगे तो घाटा ही हो जाएगा कि 1 रुपया के चलते टीवी या पंखा जो कुछ भी घर में चल रहा होगा वो चला जाएगा। इसलिए फ्यूज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस विद्युत फ्यूज को हम लोग विद्युतीय यंत्र को नष्ट होने से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी इसका उपयोग यानी विद्युत फ्यूज का उपयोग यानी इसका उपयोग विद्युतीय यंत्र को नष्ट होने यानी बर्बाद होने यानी जलने से नष्ट होने से बचाने में किया जाता है। नष्ट होने से बचाने में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग फ्यूज के माध्यम से या फ्यूज की हेल्प से कोई भी विद्युतीय यंत्र को सेफ बचा लेते हैं या सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए इसके बाद 2 और पॉइंट मात्र इस चैप्टर में पढ़ना है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग को अब मात्र 2 ही पॉइंट इस चैप्टर में बाकी रह गया है, एक अतिभारण और दूसरा लघुपथन। अतिभारण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। तो आप यहाँ पे हिंदी में गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अतिभारण। तो आप यहाँ पे गौर से समझिए कि आखिर अतिभारण क्या होता है। तो आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे हैं कि अतिभारण जो लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले अति आ रहा है, अति।
तो हम लोग कैसे गांव घर में कहते हैं कि अति से अंत करबे यानी ज्यादा तंग करबे, वही बात यहाँ पे है। अति भारण यानी ज्यादा भार देवे यानी कद से ज्यादा लोड, उसी को कहते हैं अति भारण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में समझिए कि आखिर ओवरलोडिंग या अति भारण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अब कि अति भारण मतलब ओवरलोडिंग। अति भारण को हिंदी में लिखा हुआ है तो सबसे पहले आ रहा है अति, माने अति मतलब ज्यादा। न कहता है सबके अति से अंत करी थे, अब माने अब तू ज्यादा परेशान करी थे, यही बात यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि अति भारण माने तू अब ज्यादा भार दे थे। यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में कहता है अति भारण, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में समझिए क्या अति भारण क्या होता है। तो हम लोग घर में पतला पतला तार को यूज करते हैं और एक से बड़ा बड़ा यंत्र को हम लोग जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि यह जो तार है इसका कैपेसिटी बहुत कम था, एक से बड़का बड़का यंत्र टीवी, फ्रिज, मोटर, रेफ्रिजरेटर जो कुछ भी घर में है सबको इसी तार से कनेक्ट कर दिए। यह मेन वायर है, एक से सबको हम जोड़ दिए हैं। तो आप देखिए कि यह जो तार का कैपेसिटी था बहुत कम था, इस तार का कैपेसिटी जो था बहुत कम था। कैपेसिटी यानी औकात, इसका औकात बहुत कम था और इससे हम लोग कई सारे यंत्र को जोड़ दिए। तो जब इसका खुद का कैपेसिटी कम था एकरा से हमने ढेर मानी यंत्र को जोड़ दिए, तो क्या सबको सह पाएगा, सबको एक साथ चला पाएगा? नहीं ना। यही बात यहाँ पे अति भारण होता है, ओवरलोडिंग। हम लोग घर में जब मोटा तार के जगह पर पतला तार का उपयोग कर देते हैं और ओकरा से ढेर मानी यंत्र को यानी विद्युतीय यंत्र को जोड़ देते हैं, तो सबको एक साथ थोड़ा कंट्रोल कर पाएगा। और लड़की के दिल है जो जितना आएगा सबको पास रखेगा, और लड़का के दिल है न सहायगा तो बाहर निकालेगा। जो अब घरे जो अपन काम देख, ऐसा थोड़ा है कि जे गो आएगा सबके कहेगा सब आवा आवा, ऐसा थोड़ा है। और लड़का का दिल है न सहेगा, कहेगा कि तू जो अपन घरे हम जाती अपन घरे। यही हाल समझिए कि जब जो पतला तार है एकरा में हम लोग ढेर सानी यंत्र को जोड़ दिए तो इस सबको सह नहीं पाएगा। तो सबको जब सह न पाएगा तो इसी फिनोमिना को कि जब पतला तार बड़ा बड़ा यंत्र को नहीं सह पाएगा, नहीं सबको चला पाएगा, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं अति भारण। यानी घर में जब हम लोग मोटे तार के जगह पर पतले तार को उपयोग करते हैं, जब हम लोग घर में मोटा तार के जगह पर जब यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा तार का उपयोग करते हैं तो सबको चला देता, लेकिन मोटा तार का उपयोग नहीं किए हैं, हम लोग पतला तार का उपयोग कर दिए, पैसा बचाए। तो क्या होगा, सब एक साथ नहीं चलेगा। कहे ना चलेगा कि यहाँ पर कैपेसिटी इसका कम है, यहाँ पर मोटा तार का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन हम मोटा तार के तो उपयोग किए नहीं है, किए हैं पतला तार के, तो सब कुछ नहीं चलाएगा। यानी जब हम लोग मोटे तार के जगह पर पतले तार का उपयोग करके अब कई सारे विद्युतीय यंत्र को जोड़ देते हैं तो सबको एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी सबको एक साथ चला नहीं पाता है, और इस फिनोमिना को ही हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। और दूसरा है लघु पतन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। आप यहां पे एक बात गौर से देख रहे होंगे कि जितना भी हम लैंग्वेज लिखवाते हैं, आपको समझाते हैं, किताबी लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, सब खुद का लैंग्वेज होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ विश्वास करो और आओ। आपको बता दिए क्लास 10th में जितना भी हम लोग कंटेंट आपको दे रहे हैं, इससे बाहर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं जाएगा, एक पॉइंट नहीं जाएगा। फिजिक्स का तो 100% हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर एक नंबर आगे निकल गया ना, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे एक नंबर आगे, तो आके कहिएगा, आप आके सीधा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप पढ़ाए थे एक को नहीं टकरा, या एक को क्वेश्चन आप आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जो आप पढ़ाए थे उससे एक क्वेश्चन बाहर चला गया। ऐसा होने नहीं देंगे, एक क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने देंगे। तो जितना अभी तक आपको डिफिनेशन लिखवाते आए हैं, सारी डिफिनेशन जो खुद का है, किताबी लैंग्वेज तो हम कभी समझे ही नहीं है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज आपको समझाना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप भी बोर हो जाइएगा। तो किताबी लैंग्वेज, किताबी कीड़ा उससे हटिए, किताबी लैंग्वेज पर मत जाइए, लैंग्वेज खुद का देखिए। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो किताबी लैंग्वेज होता है याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब खुद का लैंग्वेज होता है ना तो याद करना बहुत आसान होता है। इसीलिए हम अभी तक जितना भी आपको डिफिनेशन दिए हैं सब खुद का डिफिनेशन है, यानी कोई भी किताबी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलता है। तो दूसरा जो है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। तो आप यहाँ पे फिर गौर से समझिएगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो हम लोग बार बार कहते हैं गाँव में कि देख लगो कि आज शॉर्ट लग गए, शॉर्ट हो गए,
शॉर्ट होने का मतलब का कि मान लेते हैं कि 2 गो तार आता है, कहीं भी यंत्र कोई भी यंत्र को चलाने के लिए कम से कम 2 गो तार होना चाहिए, एगो गर्म तार और एगो ठंडा तार। तो कहीं कहीं क्या होता है कभी कभी कि ठंडा तार गर्म तार आपस में सट जाता है, आपस में सट के लहकने लगता है, चिंगारी उत्पन्न करने लगता है। तो जब जब दोनों तार यानी ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाता है और सटला के बाद चिंगारी उत्पन्न करता है, यानी जब दोनों तार आपस में सट जाता है और जिस पॉइंट पर सटता है उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी जब 2 तार आपस में सट जाता है तो सटने जहां जिस पॉइंट पर सटता है शॉर्ट सर्किट या लघु पतन कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछ दे तो किताबी लैंग्वेज नहीं चलेगा। क्या लिखेंगे कि जब दोनों तार या जब 2 तार गर्म और ठंडा आपस में सट जाता है और आपस में सटने के बाद क्या होगा, राग लहकेगा। आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रहा होगा कि देखिए किस तरीके से पेड़ गिरा और धाए धाए लहकने लगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब उसमें क्या हुआ, दोनों तार आपस में सट गया। तो जब 2 तार आपस में सट कर चिंगारी उत्पन्न करता है, इस पॉइंट को ही हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो चलिए पूरा का डिफिनेशन एक बार यहाँ पे लिखवा कर आपको दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग दोनों का डिफिनेशन लिखे हैं अति भारण। तो आपको फिर से यहाँ पे समझा दें कि देखिए अति भारण में सबसे पहले अति आ रहा है, अति मतलब हद से ज़्यादा, तो इसमें अति भारण हद से ज़्यादा भार। तो इसका लैंग्वेज लिखे हैं कि जब परिपथ में मोटे तार का स्थान पर या जगह पर पतले तार का उपयोग किया जाता है तो उसे बड़े बड़े यंत्र को जोड़ दिया जाता है, उससे ओवरलोडिंग कहा जाता है। फिर से आप समझिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ तार चाहिए तब बहुत मोटा तार, लेकिन हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में या किसी और कारण से हम लोग यहाँ पे मोटा तार का उपयोग नहीं किए और इसके जगह पर हम लोग पतला तार का उपयोग कर दिए हैं। अब पतला तार का उपयोग करते हैं तो दोनों की कैपेसिटी बराबर है, मोटका तार क्या पतला तार के दोनों की कैपेसिटी बराबर, यानी बिहार शरीफ और बिहार में कोई अंतर ना। वही बात है कि यहाँ पे मोटा तार के जगह पर पतला तार का उपयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग मोटा तार का उपयोग ना किए हैं, तो हम लोग पतला तार का उपयोग जब करेंगे तो असर क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक से बड़ा बड़ा यंत्र को हम लोग जोड़ते तो सह लेता, सबको चला देता। लेकिन जब हम लोग पतला तार का उपयोग किए हैं और एक से हम लोग यंत्र को जोड़ दिए तो कैपेसिटी देकर खुद अपने कमजोर है, इसका खुद का तो पैकेट खर्चा चल ही नहीं रहा है, तो लोग के पैकेट खर्चा क्या चलाएगा। यही बात है कि जब इसका खुद का कैपेसिटी कम है तो लोग को क्या सबको चला पाएगा, तो सबको चला नहीं पाता है। तो जब हम लोग मोटा तार का जगह पर पतला तार का उपयोग कर देते हैं और से ढेर माने यंत्र को जोड़ देते हैं, सबको चला नहीं पाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में अतिभारण कहा जाता है। आसान एकदम। दूसरा देखिए लघु पतन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो शॉर्ट सर्किट में अभी आपको बताएं कि मान लेते हैं कि गर्म तार है, एगो ठंडा तार है, वजह कुछ हो सकता है। मान लिए कि आंधी बरसात के दिन में आंधी तूफान आया और दोनों तार आपस में सट गया, तो सट गया। जब तार सट जाता है तो आप देखबे करते हैं कि चिंगारी उत्पन्न करता है, यानी लहकने लगता है, दम धाए धाए, तो लहकने लगा। इसी फिनोमिना को या इसी घटना को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी जब इसको लैंग्वेज में क्या लिखा है कि जब गर्म तार तथा ठंडा तार आपस में सट जाता है और उसके पश्चात ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, यानी लहकने लगता है, और इसे ही हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो एक से बचे के कोई उपाय, मान लिया हम थोड़ा जान रहे कि कखनी शॉर्ट सर्किट होगा, तो हम तो ये न जान रहे कि शॉर्ट सर्किट कब होगा, लेकिन एक से बचे के उपाय है। क्या उपाय है कि हम लोग विद्युत फ्यूज को लगा के घर में रखते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो, तो जब भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत फ्यूज को पता चल जाएगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। पता चलेगा कि मतलब क्या, कुछ भविष्यवाणी का जान रहा है, अरे कुछ भविष्यवाणी नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे ही जब 2 तार आपस में सटेगा ना, तो एक में जो फ्यूज हम लोग का अभी हम लोग पढ़े कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज उसमें हम लोग तार का जो उपयोग करते हैं, उसमें जो कॉपर प्लस टीना का मिश्र धातु का तार लगा हुआ होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक यानी गले के शक्ति, गले के क्षमता बहुत कम, नीचे मतलब कम, तो बहुत कम रहता है। तो जैसे ही कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एक पता चलता है कि लगता है कहीं दोनों तार आपस में सट गलो, तो सट गलो तो अपने खुद ही गल जाता है, यानी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से टूट गया। तो टूट गया तो एनएस लाइन आ रहा था, मान लेते एनएस लाइन आ रहा था, तो लाइन फॉलो नहीं करेगा, तो सब जितना भी घर में उपकरण था सब बच गया। तो इससे बचने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो इसे यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और आज फाइनली हम लोग को जो 3rd चैप्टर यहाँ पे फिजिक्स का
10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर द एंड हो गया। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हम लोग का मेहनत जो है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हम लोग का मेहनत जो है आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।